गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम को जानेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी में गिना जाता है, सबसे बड़ा एक युद्ध जिसने आने वाले समय को बदल कर रख दिया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 के बीच में चला। इसके कारण और परिणाम हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों और कैसे हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच में चलने वाला एक विश्वव्यापी युद्ध था। इस युद्ध को ग्लोबल वार व ग्रेट वार भी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो खेमों में बट गए थे, जिसमें मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों ने किया। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली जैसे देशों ने किया। 4 वर्षों तक चलने वाले इस युद्ध में 36-37 देशों ने भाग लिया और 6.5 करोड़ लोगों, लगभग 36-37 देशों में 6.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें मित्र राष्ट्र के 60 लाख व धुरी राष्ट्र के 40 लाख सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध दुनिया की सबसे बड़ी विनाशकारी और भयानक घटनाओं में से एक थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। प्रथम विश्व युद्ध दुनिया की सबसे विनाशकारी, और ऐसा माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध सभी युद्धों का अंत कर देगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। मशीन गन, टैंक्स, पानी के अंदर चलने वाले यानों का सबसे पहले उपयोग इसी युद्ध में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध से में लगभग सभी राष्ट्रों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने विस्तार के लिए युद्ध में भाग लिया। कैसे हुई प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत? प्रथम विश्व की शुरुआत का प्रमुख कारण अधिकांशतः ऑस्ट्रिया हंगरी के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या को बताया जाता है। शुरू से ही सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के मध्य अच्छे संबंध नहीं थे। सर्बिया के नागरिकों ने तय किया था कि जब भी ऑस्ट्रिया हंगरी के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड सर्बिया आएंगे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी, और फर्डिनेंड को इस साजिश के बारे में पता होने के बाद भी वो सर्बिया चले गए, क्योंकि इससे पहले उन पर कई आक्रमण हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो सर्बिया चले गए। जब सर्बिया में फर्डिनेंड प्रस्थान कर रहे थे, उनके साथ उनकी वाइफ सोफिया भी उनके साथ थी। तब उन पर एक बम का अटैक हुआ, परंतु वे बच गए, परंतु उनके साथ आए हुए बहुत सारे साथी अटैक में घायल हो गए। फर्डिनेंड ने उन घायलों के पास जाने का निर्णय लिया और वो अपनी पत्नी के साथ जब वहाँ पहुँचे तो बोस्निया, जो सर्बिया के पास ही कैपिटल है, उनमें एक लड़का जो कि प्रिंसिप नाम था उसका, वो सर्बिया का नागरिक था, उसने उत्तराधिकारी फर्डिनेंड पर गोलियों से अटैक कर दिया और वहीं 28 जून 1914 को फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफिया की डेथ हो गई। इसके बाद मृत्यु के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी के उत्तराधिकारी की मृत्यु के बाद ऑस्ट्रिया बहुत क्रोधित हुआ और उसे एक मौका मिल गया कि वह सर्बिया पर आक्रमण करें। इस दौरान ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अपनी शर्तें मनवाने के लिए भी लेटर भेजा, लेकिन सर्बिया द्वारा उन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया गया, जिससे ऑस्ट्रिया बहुत ही क्रोधित हो उठा और युद्ध का ऐलान कर दिया और फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। वैसे देखा जाए तो सर्बिया ऑस्ट्रिया हंगरी से बहुत छोटा था। युद्ध में उसकी ओर से लड़ने के लिए रूस से उसने सहायता मांगी, रूस ने उसकी सहायता की, सर्बिया की सहायता हुई। रूस, जर्मनी, इटली जितने भी देश थे वो युद्ध में शामिल हुए, लेकिन अपनी अपनी स्वार्थ की नीतियां एक दूसरे के साथ वो लड़ पड़े। जर्मनी और सर्बिया के बीच में युद्ध के बाद अंत में जर्मनी को समर्पण करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ऑस्ट्रिया हंगरी कई भागों में विभाजित हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी, पोलैंड अलग अलग 3 टूटकर देश बन गए। रूस व जर्मनी पूरी तरह से टूटकर अलग हो गए और यूएसएसआर का गठन हुआ। इस युद्ध का परिणाम सबसे भयानक, विश्व के 1,70,00,000 लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग बेघर हो गए। एक डाटा के अकॉर्डिंग 9 मिलियन सोल्जर्स मारे गए थे, 21 मिलियन से भी ज़्यादा घायल हो गए थे और 10 मिलियन से भी ज़्यादा सिविलियन इसमें बुरी तरह से घायल हो गए थे। अकेले जर्मनी के 8,50,000 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। फ्रांस और जर्मनी से तो ऐसा लगता था कि 80% मेल पॉपुलेशन ही खत्म हो गई है। रशिया के जार निकोलस ने भी रशिया के 15 लाख सैनिकों को युद्ध की आग में झोंक दिया। ज़्यादातर मरने वालों की संख्या 15 से 49 एज की हुई करती थी।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त को 1914 में किया और फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 को हुआ और 8 अगस्त को 1914 में इंग्लैंड ने प्रथम विश्व युद्ध में शामिल अपने आप को कर दिया। 26 अप्रैल को 1915 में इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से विश्व युद्ध में शामिल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन था और अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को विश्व युद्ध में शामिल भी हुआ। जर्मनी के यू बोट के द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था, क्योंकि उस जहाज में मरने वाले 1153 व्यक्तियों में से 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई और 18 जून 1919 को जब पेरिस फ्रांस में शांति सम्मेलन हुआ तो उसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देशों ने तय की, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। ब्रिटेन प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो ने इस संधि को पूरा किया। युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी पर बहुत सारी शर्तें लाद दी गई। 28 जून 1919 में जर्मनी के साथ बहुत सारी एग्रीमेंट हुए, जिसमें 6 अरब 50 करोड़ की जो है राशि उनको देनी पड़ी और उसके बाद में ये युद्ध बड़े लेवल पे बढ़ गया। कहते हैं कि इस संधि में जर्मनी को राइनलैंड का बहुत बड़ा हिस्सा खो देना पड़ा और उसका बहुत बड़ा मिनरल डिपॉजिट एरिया चला गया। जर्मनी के हाथों से 75% आयरन डिपॉजिट और 26% कोल डिपॉजिट जा चुका था। विश्व युद्ध की वजह से जर्मनी को 6.5 लाख बिलियन पाउंड कंपनसेशन बतौर देने पड़े थे और उसकी पॉपुलेशन 13% टेरिटरी उसकी जा चुकी थी और इसके अलावा उसकी पॉपुलेशन का 10% पार्ट भी जा चुका था। इस युद्ध की समाप्ति के साथ ही जर्मनी में 1 लाख सोल्जर्स की फाउंडेशन कर दी गई थी, सीमाएं बना दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण में हम ये जानेंगे कि युद्ध क्यों शुरू हुआ, युद्ध क्यों शुरू होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने का प्रमुख कारण एक नहीं था, बहुत सारे कारण थे, जिनमें हम जर्मनी की विस्तारवादी नीति को समझ सकते हैं। जर्मनी के सम्राट विल्हेम द्वितीय ने विल्हेम सेकंड ने 1890 से ही एक अंतर्राष्ट्रीय नीति की शुरुआत की और जर्मनी को एक विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसका परिणाम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने सबको दिखाया और जर्मनी को उभरती हुई शक्ति के रूप में सामने आया। विश्व युद्ध का दूसरा कारण हम परस्पर रक्षा एवं सहयोग भी कह सकते हैं। यूरोप के संपूर्ण देशों में आपसी सहयोग के लिए कई समझौते और संधियां की कर दी गई थी। विभिन्न देशों के बीच में संधियां करने का तात्पर्य यह होता है कि यदि उस देश पर किसी अन्य शत्रु का हमला होता है तो उसके साथ जिन देशों ने शक्तियां की है उनको रक्षा और सहयोग के लिए सामने आना पड़ता है। ठीक है, उसी समय 2 प्रकार की संधियां हुई थी। एक ट्रिपल अलायंस जिसको हम त्रिपक्षीय संधि कहते हैं। 1882 में यह संधि जर्मनी को ऑस्ट्रिया और हंगरी और इटली से जोड़ती थी। दूसरी जो ट्रिपल एंटांट जो संधि थी वो त्रिपक्षीय सौहार्द ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के बीच में 1917 तक रही थी और वो इन तीनों को जोड़ती थी। साम्राज्यवाद भी एक और बड़ा कारण था विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध के से पहले कच्चे माल की उपलब्धता के कारण, कच्चे माल की भरपाई के कारण एशिया और अफ्रीका हमेशा ही विवाद के विषय रहे थे। जर्मनी और इटली एक नए उपनिवेशवाद के रूप में, एक उपनिवेशवादी शक्तियों के रूप में सामने आए और फिर छीना झपटी शुरू हो गई। उपनिवेशों की छीना झपटी की वजह से प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुई और प्रथम विश्व युद्ध में पूरे विश्व को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक और बड़ा कारण 20वीं शताब्दी में सैन्यवाद, मिलिटरिज्म। 20वीं सदी में प्रवेश करते ही विश्व के विभिन्न देशों ने हथियारों को बहुत महत्व दिया, जिससे अलग अलग देशों में अलग अलग आविष्कार शुरू हो गए। 1914 में जर्मनी व अन्य देशों में सैन्य निर्माण में काफी सामने आया। इस समय जर्मनी और इटली अपनी अपनी नौसेनाओं में काफी वृद्धि कर रहे थे, अतः सैन्यवाद में भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों ने प्रतिस्पर्धा से भाग लिया। राष्ट्रवाद, जर्मनी और इटली का एकीकरण बहुत जल्दी हो चुका था। 1871 में लगभग एकीकरण हो गया था और धीरे धीरे बाल्कन क्षेत्रों में भी राष्ट्रवाद को महत्व दिया जाने लगा था। तुर्की साम्राज्य भी आगे आया और बहुत सारे देश अपने आप को राष्ट्रवाद में शामिल कर चुके थे।
प्रथम विश्व युद्ध का एक और कारण कहा जा सकता है प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का न होना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऐसी कोई संस्था थी नहीं जो साम्राज्यवाद और सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण कर सके और उस चीज को सुलझा सके। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे देश मनमानी कर रहे थे और किसी की भी नहीं सुन रहे थे। इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। और उस समय तत्कालीन कारणों में आर्कजुक, जैसे मैंने बताया कि फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या सर्बिया के आदमी ने की और उसके बाद वर्ल्ड वार शुरू हो गई। 28 जून 1914 के दिन जब ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कडुक फर्डिनेंड बोस्निया में किसी सर्बिया के नागरिक के द्वारा हत्या कर दिए जाते हैं, तब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को दोषी माना और सर्बिया को चेतावनी बतौर कुछ शर्तें मानने को कहा। लेकिन फिर भी जब सर्बिया ने उस शर्तों को ठुकरा दिया, उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी में युद्ध का ऐलान हो गया और फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई। इस युद्ध के बहुत भयंकर परिणाम निकले। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, प्रथम विश्व की घटना ने न केवल यूरोप को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की, संपूर्ण वर्ल्ड की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दिशा को ही बदल कर रख दिया। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिणामों का हम यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं कि कैसे क्या बदलाव हुआ। राजनीतिक परिणाम में हम ये कह सकते हैं कि विश्व युद्ध के बाद अनेक तरीकों से प्रभाव पड़ा, पूरी सिस्टम चेंज हो गया। राजतंत्रीय सरकारों का एकदम से पतन हो गया, जनतांत्रिक भावनाओं का विकास हुआ, राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ, अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ और अमेरिका और जापान जैसी नई शक्तियां सामने आई। आर्थिक परिणाम भी बहुत बुरे हुए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के सभी देशों, सभी राष्ट्रों को महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से 10 खरब रुपए का एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से तो व्यय का, यानी कि जो एक्सपेंडिचर, उसका अनुमान ही नहीं लगा सकते हम लोग। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक क्षति बहुत भयंकर थी, बहुत बड़े लेवल पे महंगाई बढ़ चुकी थी, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो चुकी थी, राष्ट्रीय ऋणभार बढ़ चुके थे, जनता पर करों का बोझ बढ़ गया था। इस तरह से वर्ल्ड वार के बहुत बुरे परिणाम हुए, जनहानि की हानि हुई, महिलाओं को बहुत बुरी हालात में गुजरना पड़ा। और उसके बाद 1918 के बाद जो स्पेनिश फ्लू हुआ, उसमें 1918 के बाद 20 से 50 मिलियन की डेथ हो गई। इस तरह से वर्ल्ड वार का अंत हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।